अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था मुस्लिम साइंटिस्ट, यानी कि मुसलमान साइंसदान। इसी तरह से हम अपने नए लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सब अटॉमिक एंड अटॉमिक लेवल, यानी सब अटॉमिक और अटॉमिक लेवल। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलता हूं कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलिए अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सब अटॉमिक लेवल को। अगर बात की जाए सब अटॉमिक की तो ये अटॉमिक लेवल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दरअसल बेसिकली हम इसके अंदर दो लेवल पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं अटॉमिक और एक पढ़ रहे हैं सब अटॉमिक। दरअसल अगर बात की जाए अटॉमिक की या सब अटॉमिक की तो बेसिकली दोनों जो हैं एक दूसरे से रिलेट हैं। कोई भी चीज़ है, मिसाल ले लें आप, इस मार्कर की ले लें या कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उनको हम नाम देते हैं एटम्स का। लेकिन अगर बात की जाए एटम की तो बहुत से साइंसदान जो हैं वो 17वीं सदी के शुरू शुरू में ये ख्याल करते थे कि एटम से छोटा कोई पार्टिकल नहीं है, यानी कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। लेकिन उसके बाद बहुत से साइंटिस्ट्स ऐसे आए थे, डेमोक्रेटस आ गया था, जे थॉमसन, मतलब कि इस तरह से बहुत से जो है वो दूसरे साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने जो है वो मज़ीद इसके ऊपर तहकीक की और उन्होंने ये चीज़ दरियाफ्त कर दी कि एटम जो है बहुत से छोटे और भी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। उन पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि एटम जो है वो मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। तो जो आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कह रहे होते हैं सब अटोमिक पार्टिकल्स। बिल्कुल इसी तरह से एक नहर है, उसको कहते हैं कनाल, और उसकी जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसको कनाल को जो है उसके अंदर से एक छोटी सी कनाल निकाली जाती है तो उसको हम कहते हैं सब कनाल। बिल्कुल इसी तरह से एटम से छोटा पार्टिकल सब एटॉमिक हो जाएगा। इसमें जब बेसिकली फंडामेंटल यानी कि बुनियादी पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जी बिल्कुल इसी तरह से अगर हम उर्दू में इस तरह से इसकी बात करें तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये तीन इसके बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक एटम के अंदर पाए जाते हैं यहाँ पर, और ये जिस साख्त के अंदर पाए जाते हैं उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का। जी इस तरह से न्यूक्लियस। तो ये सब अटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, सब अटॉमिकल पार्टिकल्स, ये आपस में मिल के अटॉमिक लेवल बना रहे होते हैं। एटम का जो है मुकम्मल एक लेवल बन रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से बुनियादी तौर पर अगर हम इसको मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करना चाहें तो एटम के अंदर बहुत से पार्टिकल जो हैं सब अटॉमिक होते हैं। कुछ साइंसदान तो कहते हैं कि 100 से ज़्यादा इसके पार्टिकल्स जो हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उनमें शामिल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंड एटीसी, मतलब बहुत से हैं। इसी तरह से हम बात करें तो एटम दरअसल बहुत से सब एटॉमिकल पार्टिकल से बना होता है। सबसे मुतवाज़न सब एटॉमिकल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही हैं। और फितरत में जो है वो टोटल 92 एलिमेंट्स जो हैं वो दरियाफ्त किए जाते हैं, मतलब कि गिने जाते हैं। तो उनके अंदर से 16 ऐसे पार्टिकल्स हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स। अब बात करते हैं एटम्स की, तो प्योर अगर आपके पास एक ही जैसे एटम्स आपस में मिलकर एक जगह पर रहते हैं तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट। इधर एलिमेंट का जिक्र किया हुआ आपकी बुक पे। तो एलिमेंट जो है वो फितरती तौर पर 92 टाइप्स के हैं। एटम कह दिया था, सॉरी गलती से। 92 टाइप्स की फितरत में पाए जाते हैं। उनमें से 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। अगर बायो एलिमेंट्स की बात करें तो वो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 16 ही हैं। इस तरह से जी। अगर इसकी डेफिनेशन की जाए तो वो इस तरह से होगी कि बायो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो जानदारों का मादा बनाने में हिस्सा लेते हैं या जानदारों का जिस्म बनाने में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर इसको देखें तो जो वर्ड बायो है, हमने पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया था, बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि ज़िंदगी।
ठीक है जी, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर बात की जाए बायो एलिमेंट्स की, तो बायो एलिमेंट्स का मतलब हो गया ऐसे एलिमेंट्स जो ज़िंदगी को बनाते हैं। तो ज़िंदगी जानवर होते हैं, पौधे होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स जो जानदारों का जिस्म बनाने में हिस्सा लेते हैं बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। इंग्लिश में आप कह लें कि दोज एलिमेंट्स विच कैन टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जी, इस तरह से बन सकती है इसकी डेफिनेशन। अगर इनके नाम देखे जाएँ, एग्जांपल्स देखे जाए, तो जो हमारी जानदारों की बॉडीज़ होती हैं, 99% जो हमारी बॉडी है वो 16 में से जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को बना रहे होते हैं। उनकी एग्जांपल्स हैं आपके पास। ऑक्सीजन मैं लिख देता हूँ, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ठीक है, ये हमारी बॉडी का 99% बना रहे होते हैं। लेकिन अगर बात करें बाकी जो 1% हैं, तो वो बहुत से आ जाते हैं, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन एंड सोडियम, मैग्नीशियम, ETC। इस तरह से जो है वो बहुत से आगे मिलकर जो है हमारा 1% बॉडी का बना रहे होते हैं। दरअसल ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कह रहे हैं। बाकी फितरत में पाए जाने वाले 16 में से जो 92 निकाले जाएं, तो बाकी आपके पास जो है दूसरे फितरत में पाए जाने वाले एलिमेंट्स बन जाएंगे। इसी तरह से अगर बात करें जो है वो आपके पास बायो एलिमेंट्स, तो यही तो वो जो एलिमेंट्स हैं जो ज़िंदगी बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरे इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से पूछ सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।